नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि इंडिया में गोल्ड स्मगलिंग क्यों होता है। विदेश से इतना गोल्ड इंडिया में लोग क्यों लेके आते हैं, इतनी रिस्क लेके। आपने देख सकते हैं ये बंदा है जो फ्लाइट में केबिन क्रू का जॉब कर रहा है। अच्छी खासी इनकी तनख्वाह होगी, 50-60 हज़ार रुपये उनके मिलते होंगे। जी हाँ, 1500 ग्राम गोल्ड इन ये बंदा पकड़ा गया इनके हाथों में, आप देख सकते हैं। जी हाँ, कोची चेन्नई एयरपोर्ट पे इस बंदे को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इसकी जॉब जाएगी नो डाउट। तो यहाँ पे इससे पहले दिल्ली में 2 किलो गोल्ड, जी हाँ लगभग 4 किलो गोल्ड, 2 करोड़ रुपए का गोल्ड अभी पकड़ा गया है। तो ये ऐसे माजरे होते क्यों हैं? यहाँ पे हम कुछ सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा कि भारत में गोल्ड की तस्करी होती क्यों है। गोल्ड की तस्करी कारण क्या है? विदेशों से गोल्ड लोग लेके इंडिया में आते क्यों हैं, तस्करी करते क्यों हैं? जी हाँ, सोना क्यों ज़रूरी है आपके लिए, इसमें आपका फ़ायदा भी बताऊंगा कि आपको गोल्ड अपने घर पे क्यों लेके आना चाहिए जो लोग विदेश में रहते हैं। क्या विदेश में रहने वाले सभी इंडियंस को गोल्ड लेके आना चाहिए या गोल्ड आपको खरीदना चाहिए, इस पे बात करेंगे। भारत में अभी कितना गोल्ड है लोगों के पास में, और कौन से देशों से गोल्ड की इंडिया में तस्करी होती है, और इंडिया में अभी गोल्ड की क्या स्थिति है। इस सभी जो क्वेश्चन है ना, इन सब के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर रोज आपको नई अपडेट यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। बिल्कुल जी हाँ, पिछले बता दूं 2 सालों में गोल्ड की तस्करी के मामले 22% यानी 62% मामले गोल्ड तस्करी के बढ़ चुके हैं। अब ये क्यों बढ़े हैं, क्या कारण है, आप सबको इसमें सोचने की जरूरत है। 62% मामले बढ़ गए हैं, यानी तस्करी कम नहीं हो रही है, तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आप सोचिए, लोग अलग अलग तरीके से गोल्ड की तस्करी करते हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के। कैसे करते हैं? लोग बालों में गोल्ड को छुपा के लेके आते हैं, नकली विग बनाते हैं, शरीर पर बांध के लेके आते हैं, शरीर के अंदर भी छुपा के लेके आते हैं, प्राइवेट पार्ट्स के अंदर भी गोल्ड को डाल लेते हैं, जूतों के अंदर, पैरों के नीचे, जुराबों के अंदर, शरीर में लिक्विड बना के उसको चिपकाना, इलेक्ट्रॉनिक सामानों में गोल्ड को लेके आना, बॉडी में डाल के लेके आना, कपड़ों में डाल के लेके आना, अपने सामान के भीतर गोल्ड को छुपा के लेके आना। इस तरीके से अलग अलग तरीके से लोग गोल्ड को लेके आते हैं। उनको समय समय पर सरकार पकड़ती है, उनके ऊपर मुकदमे भी लगते हैं और जेल भी जाना पड़ता है, बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पे आपको सोचने की बात है कि कारण क्या है भैया, भारत में गोल्ड की तस्करी का राज क्या है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा भारत में गोल्ड आता है तस्करी के मामले में। तो इसका देखिए सबसे बड़ा रीजन क्या है भैया, सीधा सीधा सरल सा फंडा है, टैक्स का ज्यादा होना। इंडिया में आप यकीन नहीं करोगे, विथ टैक्स अगर आप 1 लाख रुपए का गोल्ड इंडिया में खरीदोगे तो 18% आपका टैक्स में चला जाता है। जी हाँ, जीएसटी भी है इसमें 3%, इस तरीके से यानी 18% टैक्स है वो गोल्ड के ऊपर लगता है। और यही कारण है कि इंडिया में टैक्स ज़्यादा होने की वजह से ये गोल्ड उन देशों से आता है जिन देशों में गोल्ड के ऊपर टैक्स नहीं है या बहुत कम मात्रा में है। आप एग्जाम्पल के तौर पे दुबई से इंडिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड तस्करी से आता है। इसका कारण ये है, दुबई में गोल्ड पे टैक्स नहीं लगता और वो टैक्स सिर्फ यहाँ टैक्स बचता है। आप यकीन करो 18%, अगर कोई बंदा 10 लाख का गोल्ड लेके आएगा, 18% से उसका कितना बन जाता है भैया, आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 2 लाख रुपए के करीब उसका टैक्स में बचत हो जाती है। जी हाँ, और आप यकीन करेंगे कि भारत में सालाना 800 से 900 टन गोल्ड को इंपोर्ट किया जाता है, विदेशों से इंडिया में गोल्ड आता है, और जिसमें से 200 से 220 225 टन के करीब गोल्ड तस्करी से आता है। यानी चौथा हिस्सा गोल्ड तस्करी से इंडिया में आ रहा है। आप सोचिएगा कितने बड़ी मात्रा में इंडिया में गोल्ड की तस्करी होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार बता दूं, भारत के जो लोग हैं उनके पास, और भारत में जो अपनी पौराणिक संस्कृति के जो मंदिर हैं उसमें बता दूं लगभग 25,000 टन गोल्ड है। जी हाँ, आप सोचिए 25,000 टन की गोल्ड की कीमत की बात करें तो 75 लाख करोड़ रुपए होती है। 75 लाख करोड़ रुपए, जो कि कई देशों की कुल जीडीपी के बराबर है। सोचिए आप कि बहुत 10-15 देशों को, पूरी जो देशों की इनकम होती है ना, एक देश की कितनी जीडीपी होती है, उतनी जीडीपी तो लोग अपने इंडिया के लोग घरों में दबा के बैठे हैं। आप सोचिए इंडिया में कितना गोल्ड है। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं कि आपको गोल्ड क्यों खरीदना चाहिए। आपको जो भी लोग भाई विदेश में रहते हैं या इंडिया में हैं, जो भी ये वीडियो आप लोगों के सामने है, तो आप यकीन करें गोल्ड खरीदना सबसे बेस्ट मैं इस चीज़ को मानता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, पहली बात तो 80% इंडिया में लोग ऐसे हैं जिनके पास 10 लाख रुपए एक साथ देके कोई प्लॉट खरीदने की औकात नहीं है, समझ गए। और दूसरी बात ये कि प्रॉपर्टी एक महंगा असेट्स है, तो हर बार आप उसको खरीद नहीं सकते। अभी की बात करूँ तो मेरा एक जानकार बंदा है जो सीकर में, राजस्थान सीकर की अगर बात करें, 56 लाख रुपए में 200 वर्ग गज का बना बनाया मकान घर खरीदा है, 56 लाख रुपए में।
उसके ऊपर और भी खर्चा लग जाएगा, यानी 60 लाख रुपए के करीब उस बंदे ने खर्चा किया है। अब 60 लाख रुपए आप वीडियो देखने वाले कितने लोग हैं जो ज़िंदगी में कभी कमा पाते हैं। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, थोड़ा थोड़ा भी लेके आप आते हैं तो वो गोल्ड आपकी ज़िंदगी में काम आएगा। काम ऐसा आएगा कि पहली बात तो कि आपको गोल्ड पहनने की जो शौक है वो पूरा हो जाएगा। दूसरा, मजबूरी में आपको थोड़ा पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो भैया रिश्तेदार 3 बार तो फ़ोन नहीं उठाएगा, फिर वो बहाने बनाएगा, नाटक करेगा, फिर बोल देगा मैं छठे महीने ब्याज लूंगा, फिर ब्याज का ब्याज, फिर वो 10 लोगों को बताएगा यार मैंने फलाने को पैसे दे रखे हैं उधार, उसने तो ब्याज नहीं दिया। बेस्ट ऑप्शन है थोड़ा थोड़ा गोल्ड लेके आप आए। कभी भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है चुपके से बैंक में जाओ, आजकल तो बहुत सुविधा है, 10 मिनट में आपको लोन मिल जाता है। आप वो पैसा लेके आओ, उसको आप किस तरह से चुकाते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक बहुत। और दूसरा तरीका बता दूं कि 1947 की अगर जब देश आज़ाद हुआ था तब 10 ग्राम गोल्ड की कीमत थी मात्र 89 रुपीज़। जी हाँ, यानी 10 ग्राम गोल्ड मात्र 90 रुपये में आता था। और आज की अगर बात करें 2023 में 10 ग्राम गोल्ड लगभग 56,000 रुपये में, 22 कैरेट की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी 24 कैरेट तो 60,000 के करीब है। 56,000 रुपये 10 ग्राम के अभी लग रहे हैं। तो आप यकीन करो लगभग 600 गुना रिटर्न, अगर 73 साल 70 साल से ऊपर का टाइम हो गया, 600 गुना यानी गोल्ड में फ़ायदा हुआ है। तो वही बात है, 5 साल पहले जिन लोगों ने 3 साल पहले गोल्ड खरीदा था आज वो गोल्ड डबल हो गया। तो इस तरीके से गोल्ड बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप लोगों को ज़रूर इसमें थोड़ा ध्यान देने की बात है। जो भाई बहन विदेश में रहते हैं, आप 1-2 साल से आते हैं, तो थोड़ा गोल्ड ज़रूर लेके, अंगूठी लेके आ सकते हैं या आप अपनी चेन लेके आ सकते हैं। वही गोल्ड आप पहन के शौक भी निकालेंगे और आपके पास एक केस मनी के तौर पर रहेगा। 5 लाख का गोल्ड है, आपको लाख रुपए की 2 लाख की ज़रूरत पड़ गई, उसको रखो, किसी को पता ही नहीं लगेगा। गोल्ड पैसे लिए काम में, जब पैसे आए वापस दिए, अपना गोल्ड निकाल के लेके आ गए। और 2 लाख रुपए गरीब बंदा जो मजदूर करने वाला है ना, उसको 2 लाख रुपए रिश्तेदारों से मांगने में पसीने छूट जाते हैं। तो ये चीज़ें, तो ये सब कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। वीडियो अगर अच्छा लगे, मेरे विचार अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।